हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। आप सभी का स्वागत है इन द डेली न्यूज़ एनालिसिस ऑफ 7 जून 2022। इस डेली न्यूज़ एनालिसिस में हम देखेंगे 10 to 15 न्यूज़ आइटम्स इन ब्रीफ जो कि आपके एग्जाम के व्यू पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के न्यूज़ एनालिसिस का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आइटम है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट। रिसेंटली वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट डिस्कवर किया गया है ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया और वो है एक सी ग्रास 180 किलोमीटर्स इन लेंथ। इस सी ग्रास का नाम है पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस, जिसको रिबन वीट के नाम से भी जाना जाता है। ये रिबन वीट प्लांट डिस्कवर किया गया है इन द शार्क बे बाय अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स। रिसर्चर्स ने पता किया है कि ये प्लांट 4500 ईयर्स ओल्ड है और ये स्टेराइल है और इसमें डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। ये रिबन वीट प्लांट कवर करता है एन एरिया ऑफ 20,000 हेक्टेयर्स। इस प्लांट के बाद नेक्स्ट नंबर पर वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्लांट है एस्पेन ट्री इन उताह और इंडिया का लार्जेस्ट ट्री है ग्रेट बैंयन ट्री इन हावड़ा बोटानिकल गार्डन जो कवर करता है 1.41 हेक्टेयर्स एरिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ये प्लांट इतना बड़ा था तो आज तक डिस्कवर क्यों नहीं हो पाया। इसका रीज़न ये है कि इसकी एग्जिस्टेंस एज अ सी ग्रास तो सबको पता थी, बट ये नहीं पता था कि ये एक सिंगल प्लांट है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम 2022। ये समिट ऑर्गेनाइज की गई है बाय इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन, जो कि एक यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट एनुअल गैदरिंग ऑफ आईसीटी है जो हेल्प करती है पीपल सेंट्रिक, इंक्लूसिव और डेवलपमेंट ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन सोसाइटी बनाने में। वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी ओरिजिनेट हुई थी 2005 में एज WSIS क्लस्टर अंडर द ट्यूनिस एजेंडा। 2015 से WSIS को ऑर्गेनाइज की जा रही है एनुअली बाय यूनेस्को, UNDP एंड UNCTAD। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है इसराइल और यूएई की ट्रेड डील। इसराइल ने साइन की है एक फ्री ट्रेड डील विद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो कि इसराइल की पहली ऐसी डील है विद द एनी अरेबियन कंट्री। ये डील बेस्ड है ऑन द यूएस ब्रोकर्ड अब्राहम अकॉर्ड्स। अब्राहम अकॉर्ड्स साइन किए गए थे इन 2020 बिटवीन इसराइल, यूएई, बहरीन और बाद में मोरक्को भी इसमें शामिल हुआ था। अब्राहम अकॉर्ड्स बोलते हैं कि अरब वर्ल्ड और इसराइल के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस नॉर्मलाइज हो जाएं। इन अकॉर्ड्स का मेन एम था अरब वर्ल्ड की जो पॉलिसी है कि इसराइल के साथ कोई भी टाइज बनाने से पहले पैलेस्टीनियन स्टेट बना होना चाहिए, उसको ब्रेक किया जा सके। इस डील के अंतर्गत कस्टम्स एग्जेम्पशन दिया जाएगा ग्रेजुअली ऑन 96% ऑफ द ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है WTO मीट, जिसमें इंडिया अपोज करने वाला है एक्सटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशंस मोरेटोरियम। 1998 से WTO कंट्रीज़ ने अग्री किया है कि वो इम्पोज नहीं करेंगी कस्टम ड्यूटीज़ ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशंस, चाहे वो गुड्स हों या फिर सर्विसेज। और इस मोरेटोरियम को पीरियोडिकली एक्सटेंड किया गया है। इंडिया इस मोरेटोरियम का अपोज कर रहा है क्योंकि डिजिटल ट्रेड जो एट प्रेजेंट डोमिनेटेड है बाय बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज, तो ये मोरेटोरियम इन डेवलप्ड नेशंस को फेवर करता है। और इस मोरेटोरियम के खिलाफ इंडिया ने कई बार अपनी सबमिशंस दी हैं कि ये मोरेटोरियम डेवलपिंग नेशंस की इंटरेस्ट के खिलाफ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है कि नैनो एलॉयज क्या होते हैं। रिसेंटली साइंटिस्ट ने यूज़ किया है मशीन लर्निंग को ताकि प्रिडिक्ट किया जा सके मैच ऑफ पेयर ऑफ मेटल्स जो बनाते हैं बायोमेटिक नैनो अलॉयज। नैनो अलॉयज को कहा जाता है कोर शेल नैनो क्लस्टर अलॉयज भी, और ये वो एलॉयज होते हैं जिनमें एक मेटल तो बनाता है कोर और दूसरा मेटल जो होता है वो सरफेस पे रहता है एज अ शेल। नैनो एलॉयज की फॉर्मेशन डिपेंड करती है कोहेसिव एनर्जी डिफरेंस, एटॉमिक रेडियस डिफरेंस, सरफेस एनर्जी डिफरेंस एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ द टू एटम्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है क्या है D2M टेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और इंडिया का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर यानी प्रसार भारती एक्सप्लोर कर रहा है डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग। D2M टेक्नोलॉजी बेस्ड है ऑन द कन्वर्जेंस ऑफ ब्रॉडबैंड एंड ब्रॉडकास्ट, जिसकी मदद से मोबाइल फ़ोन्स पर ही रिसीव किए जा सकेंगे डिजिटल टीवी के सिग्नल्स।
ये प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर होगा जैसे कि हम फ़ोन पे एफएम रेडियो सुनते हैं, उसी तरह फ़ोन पे टीवी देख सकेंगे। डीटीएम टेक्नोलॉजी से मल्टीमीडिया कंटेंट फ़ोन्स में डायरेक्टली भेजा जा सकेगा। डीटीएम टेक्नोलॉजी के दो मेन बेनिफिट होंगे। सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि ये हेल्प करेगा वीडियोस को ब्रॉडकास्ट करने के लिए डायरेक्टली ऑन मोबाइल फ़ोन, और इसके लिए आपको कोई भी एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन नहीं चाहिए होगा। डीटीएम टेक्नोलॉजी से इन कंजम्पशन ऑफ ब्रॉडबैंड इम्प्रूव होगी और साथ ही साथ यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेक्ट्रम भी हो सकेगा। आइए समझते हैं क्यों ज़रूरत है डीटीएम टेक्नोलॉजी की। डीटीएम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट किया जा सकेगा सिटीज़न सेंट्रिक इंफॉर्मेशन को। इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा इन काउंटरिंग फेक न्यूज़, इमरजेंसी अलर्ट इशू करने के लिए, या डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी इसका इस्तेमाल हो सकेगा। साथ ही साथ लाइव न्यूज़, स्पोर्ट्स, इन सबको भी ब्रॉडकास्ट किया जा सकेगा ऑन द मोबाइल फ़ोन्स। ये ब्रॉडकास्टेड कंटेंट विदाउट एनी बफरिंग मोबाइल्स में देखा जा सकेगा और ये कोई भी इंटरनेट डेटा कंज्यूम नहीं करेगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है यूआपा क्या है। यूआपा स्टैंड्स फॉर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशंस एक्ट। इस एक्ट में 2019 में अमेंडमेंट की गई थी, उसके बाद ये एक्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है। इस एक्ट का एम है प्रिवेंट करना अनलॉफुल एक्टिविटी एसोसिएशंस इन इंडिया। ये एक्ट पावर्स प्रोवाइड करता है ताकि डील किया जा सके उन एक्टिविटीज़ को दोज विच आर डायरेक्टेड अगेंस्ट द इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। यूआपा एक्ट टाडा एक्ट का एक अपग्रेड है जो स्टैंड करता था फॉर टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जो लैप्स हो गया था 1995 में, और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा जो रिपील कर दिया गया था इन 2004। 2004 तक अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में आती थी एक्शंस रिलेटेड टू सेसेशन ऑफ द टेरिटरी। 2004 की अमेंडमेंट के बाद अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में टेररिस्ट एक्ट को भी लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस में इंक्लूड कर लिया गया। यूआपा एक्ट ओरिजिनली पास किया गया था इन 1967 अंडर द कांग्रेस गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। 2019 में यूआपा एक्ट में एक मेजर अमेंडमेंट की गई जो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गई। वो थी डेजिग्नेशन ऑफ टेररिस्ट। इस अमेंडमेंट से पहले सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन या आउटफिट्स को ही डेजिग्नेट किया जा सकता था एज टेररिस्ट आउटफिट्स, लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद इंडिविजुअल्स को भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। यूआपा एक्ट का सेक्शन 15 डिफाइन करता है टेररिस्ट एक्ट वो एक्ट है जो कि थ्रेटन करे कंट्री की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी और सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम इज अबाउट जीएसटी काउंसिल। सबसे पहले हम समझते हैं आर्टिकल 246A जो कि देता है साइमल्टेनियस और कंकरेंट पावर्स पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर्स को कि वो लॉस बना सकें रिलेटिंग टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 2017 के बाद कई सारे स्टेट और सेंट्रल लेवाइज को सब्स्यूम कर दिया गया था इन जीएसटी। हर स्टेट के पास अपना एक जीएसटी एक्ट है जो कि ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है लाइक दी सेंट्रल जीएसटी एक्ट। इंटरस्टेट सप्लाईज और इंपोर्टेड गुड्स पे लगता है आईजीएसटी। आइए समझते हैं लेजिस्लेटिव बेसिस ऑफ जीएसटी। जीएसटी बिल इंट्रोड्यूस किया गया था इन 2014 एज दी कॉन्स्टिट्यूशन 102nd अमेंडमेंट बिल, जिसको अप्रूवल मिली थी इन 2016 और इसे रीनंबर किया गया था बाय राज्यसभा एज दी कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016। इसके की प्रोविजंस में था आर्टिकल 246A जो कहता है स्टेट के पास भी पावर्स हैं टू टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज। इन्हीं प्रोविजंस में बताया गया था इंटीग्रेटेड जीएसटी कवर करेगा इंटरस्टेट ट्रेड को, वहीं सेंट्रल जीएसटी कवर करेंगे एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और इसी टाइप के टैक्सेस को, और स्टेट जीएसटी कवर करेगा वैट, लग्जरी टैक्स एट्सेट्रा। आइए ब्रीफ में देख लेते हैं कंपोजिशन ऑफ जीएसटी काउंसिल जो कि दी गई है आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जीएसटी काउंसिल विल बी हेडेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो कि इसके चेयरपर्सन होंगे, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस इसके मेंबर होंगे। जीएसटी काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1/3 वोटिंग पावर है और 31 स्टेट्स इंक्लूडिंग 2 यूनियन टेरिटरीज के पास रिमेनिंग 2/3 पावर है। जीएसटी काउंसिल में टोटल 33 मेंबर्स हैं, 31 स्टेट्स प्लस एक यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट और एक चेयरपर्सन। तो आउट ऑफ दिस 33 वोट्स
11 वोट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं और 22 वोट्स जो हैं वो शेयर किए गए हैं बाय द 31 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, जहाँ पे कि हर स्टेट या यूनियन टेरिटरी का वोट की वैल्यू है 0.709। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी जान लें कि जीएसटी काउंसिल का कोई भी डिसीजन को पास होने के लिए 3/4 मेजॉरिटी या मिनिमम 25 वोट्स की रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों ये थी हमारी डेली न्यूज़ एनालिसिस ऑफ 7 जून 2022। अगर आपको ये पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें फॉर फ्री क्वेश्चन बैंक एंड फ्री पीडीएफ्स। थैंक यू।